हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाई आशीष में। और आज हम लोग एक बार फिर से यूपीपी स्पेशल बैच में पढ़ने वाले हैं मिसिंग नंबर। हम लोगों ने इस बैच पे ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला था नंबर सीरीज और सेकंड था इस पे लेटर सीरीज, ठीक है ना। तो अब चल रहा है मिसिंग नंबर और ये मिसिंग नंबर की तीसरी क्लास है। ऑलरेडी 2 क्लास में हमने लगभग 40 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी ये तीसरी क्लास है और इस पे भी हम लोग उतने ही क्वेश्चन करेंगे जितने डेली करते हैं, ठीक है ना। और शाम 7 बजे अपनी क्लास चलनी होती है तो शाम 7 बजे चलती है। किसी किसी दिन नहीं चलती है तो उसके बारे में दिक्कत ना लिया करो, मतलब जो हमने पीछे की क्लास करवा दिया है उनका रिवाइज भी कर लिया करो, ठीक है ना। तो इसके लिए क्लास किस प्रकार से होगी ये सारी बात जान लो। यहाँ पर आपको एक ये टाइमर दिख रहा होगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकेंड का टाइम मिलेगा। टाइम इसलिए मिलता है आपको कि एग्ज़ाम में आपको कोई सी भी दिक्कत ना हो जब आप एग्ज़ाम में बैठें। तो देखो बहुत से बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है कि सर हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। अरे टाइम लगा के करो तब तो मैनेज हो पाएगा, अब बिना टाइम लगाए करते हो तो टाइम मैनेज थोड़ी ना होगा। तो आप लोग क्या करो, टाइम लगा के मैनेज करो। तो मैं टाइमर देता हूँ 20 सेकेंड का, जिससे आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्लियर है ना? तो फिर चलते हैं क्लास में और बताते हैं कैसे क्या सिस्टम है इस क्लास का, मतलब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, अपना ये मिसिंग नंबर होने वाले हैं। मिसिंग नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लुप्त संख्याएं, ठीक है ना। ये अपना कौन सा क्लास है? ये है पार्ट 3, ठीक है ना। और यूपीपी स्पेशल की 9वीं क्लास। क्लियर है? चलो, इस पे यदि हम बात करें तो 2 प्रकार से या 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप ये होता है कि इसमें मोर देन 2 या 2 फिगर्स होंगे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी 2 क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। और हमने आज 3 से 4 क्वेश्चन ही केवल लिए हैं, जो हमें लगा है कि नहीं इनको भी करवा दें, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हमने उसमें करवा दिए लगभग 40 क्वेश्चन में, ठीक है। एक होता है ओनली 1 फिगर। इसमें क्या होता है? इसमें केवल आपको एक फिगर दे दिया जाएगा और इस फिगर में जो नंबर्स होंगे ये किन्हीं न किन्हीं नंबर्स के सहारे, या कोई ये मान लो कि यूनिक नंबर होंगे, ठीक है ना। किसी न किसी प्रकार से वो नंबर बने होंगे। अब किस प्रकार से बनते हैं तो मैं बता दूं। प्लस माइनस गुणा भाग करना होता है आपस में नंबरों का, ठीक है ना। इसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर को स्क्वायर और क्यूब तो भाई पहले ही चेक कर लो, स्क्वायर क्यूब। और आपको यदि स्क्वायर क्यूब होगा तो तुरंत दिख जाएगा, यदि आपने अच्छे से स्क्वायर क्यूब लर्न कर रखे हैं तो। मैक्सिमम 24 तक 24 तक मैंने आपसे कहा था, याद कर लो, बहुत है इतना। चलो, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन है यहाँ पे। कुछ इस प्रकार से मैंने 1, 2, 3 और 4 2 या 2 से अधिक फिगर वाले क्वेश्चन लिए। इसके बाद यहाँ से आपको सिंगल फिगर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो थंबनेल में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं उस क्वेश्चन की यदि बात बताऊँ तो वो क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी में, तो इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये था क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको मैं दिखा दूंगा, वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, ठीक है ना। चलो, जब करवाऊँगा तो फिर बताना। अब यदि आ गया हो तो भैया कमेंट में मैं आंसर बता दूँ, ठीक है। आ गया हो तो कमेंट में मैं आंसर बता दूँ। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के लिए मान के चलो अपना 30 सेकेंड लगने वाला है, ठीक है ना। चलो, पहला ले लो टाइमर आप लोग, पहले क्वेश्चन के लिए 30 मिनट लगने वाला है, ठीक है। इसमें 3 मिनट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 27 मिनट में पूरी क्लास खत्म करनी है। चलो, यहाँ पर है 5, 6, 3, 8। देखो, इसमें से कहीं ना कहीं 6 बना है, इससे कहीं ना कहीं 26 बना है, मतलब इन 4 संख्याओं का प्रयोग करके, ठीक है ना, कैसे भी करके प्रयोग करके यहाँ पर बना हुआ है। क्लियर है? अब कैसे बना हुआ है ये चीज़ आप लोग चेक करो। सबसे पहले हमने क्या बताया था, जोड़ घटाना चेक कर लो, फिर गुणा भाग चेक कर लो। तो यदि मैं इनको जोड़ता हूँ तो 6, 5, 11, ठीक है। 11, 8, 19, 19, 3 कितना हो जाएगा 22। 22 से 6 बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, गुणा और भाग लगाते हैं। जैसे यदि मैं 5 का गुणा 6 में करवा दूँ तो 30 हो जाएगा, 8 का गुणा 3 में करवाता हूँ तो 24 हो जाएगा। 30 से यदि मैं 24 को माइनस कर दूँ तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। सेम प्रोसेस इधर लगा के देखो क्या लग रहा है क्या, तो 10 4 जा 40 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया। यदि मैं 40 से 14 माइनस करता हूँ तो मैं 26 मिलता है। तो सेम काम इस पर कर लो, तो 9 7 63 हो जाता है, 6 8 48 हो जाएगा। और यदि हम इसको माइनस कर दें तो 13 में 8 जाएगा 5, यहाँ पर 15 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर।
क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत हो तो बोल सकते हो अभी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इसके लिए भी मैं आपको देता हूँ टोटल 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, यदि मैं 20 सेकेंड के हिसाब से देखूं, ठीक है, तो लगभग कितना मिनट तुम लोग ले लोगे? 7-8 मिनट तो चला ही जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे ही। चलो स्पीड भी तो बनवाना बात है ना। चलो इस पे 9, इस पे लिखा है 496। अच्छा यहाँ पर यदि आप लोग देख लो तो ये 2 का स्क्वायर लिखा है या 3 का स्क्वायर लिखा है? तो 2 और 3 5 होता है, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का, 3 4 7 होता है, लेकिन यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 9 चौके कितना हो गया? 36, और 36 पता है 6 का स्क्वायर होता है। 16 नहीं होता है 144, 144 तुम्हें पता है ये 12 का स्क्वायर होता है। तो 16 में कितने का गुणा कर देंगे कि ये 20 का स्क्वायर बन जाए, मतलब 400 बन जाए। तो आप लोग क्या करो, इसमें 16 का डिवाइड लगा दो तो आ जाएगा कितना होगा। तो 16 दूनी 32, 8 16 85। तो यदि मैं 16 में 25 का गुणा करवा देता हूँ तो हमें कितना मिल जाएगा? 400 मिल जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्या है? इस पे है कि 3 4 5 5 12 13 15 17 क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि आप लोग देखोगे 3 4 5 से आपको राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज की कुछ ना कुछ महक आ रही होगी, है? चलो महक नहीं आ रही होगी, मतलब ऐसा लग रहा होगा तुम्हें। तो 3 4 5 से तो ये समकोण त्रिभुज लग रहा है यहाँ पर, और ये ट्रिपलेट बन रहा है 5 12 13 भी, मतलब ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर, आधार को बी भी लिख सकते हो आप लोग। तो ये है कर्ण, 13 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे तो सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हमें इस पर निकालना है लंब, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर 289, और 15 का स्क्वायर सर 225, ठीक है। ये हमें लगा था अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 664 किसका वो होता है स्क्वायर होता है, तो सर 8 का। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बताओगे। इस पे है 50 31 9 42 21 7 43 11 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? जल्दी से बताओ आप लोग। टाइम अप हो गया आप लोग का, बताओ। 50 31 और 9 है 21, सॉरी 42 21 7। एक काम करते हैं, इनको जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर जोड़ने से क्या है, अच्छा घटाएंगे तो 19 आएगा, जोड़ो जरा कितना आता है। तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 आया। क्या 81 से तुम्हें को नहीं लग रहा है कि ये स्क्वायर है किसी का? हाँ सर है। किसका है सर? 9 का। क्लियर है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे 42 और 21 जोड़ लें तो 2 1 3 और 4 2 6। ये सर ये स्क्वायर नहीं है। अच्छा ये एक तरीके से देखा जाए तो ये स्क्वायर है, ठीक है। दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये 9 का 9 गुना है, ठीक है। अब ये 63 स्क्वायर नहीं बन रहा है, लेकिन ये कितने का गुना है? 7 का 9 गुना है। इसका मतलब जो यहाँ पर संख्या आएगी वो इन संख्या के योग का 9 गुना होगी, मतलब योग से डिवाइड 9 होगी ना। तो यहाँ पर कितना होगा? 3 1 4 4 1 5। हम यहाँ पर कितनी संख्या लिखें जिससे भाग देने पर हमें कितना मिल जाए? 9 मिल जाए। तो यदि मैं 6 से भाग दे दूँ, यहाँ पर 9 से तुम भाग दे लो तो 9 छंग 54। यदि मैं 6 से भाग देता हूँ तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9। क्लियर है। आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग बताइएगा हमें। अच्छा हाँ चलो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ फिर मैं बताता हूँ कैसे क्या होगा। तो देखो अब स्टार्ट हो गया है सिंगल फिगर का। मैं इसको बंद करता हूँ, जिसको इसके आंसर पता हो जाए हमें बताएगा, ठीक है ना। अब देखो इस पे बात करते हैं कि क्या होगा। अब देखो यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है 13, यहाँ लिखा है 21। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर और क्यूब पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। किस पे? स्क्वायर और क्यूब पे। यदि स्क्वायर क्यूब नहीं मिल रहा है तो इसके बाद हम लोग प्लस जोड़ घटाना गुणा भाग में बात करेंगे। क्लियर है ना। एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं कि जो जोड़ होता है वो गुणा के लगभग बराबर होता है।
ठीक है, और माइनस डिवाइड ये सारे सेम होते हैं, जोड़ गुणा के लगभग माइनस डिवाइड के बराबर ही होते हैं। चलो, यदि मैं इसके बीच का अंतर देखूं, या 9 से कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है 4, और 13 से 22 का देखूं तो ये ज़्यादा है कितना, 9। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो ये जो आगे लिखा है ये कितना ज़्यादा होगा, तो एक चीज़ आप लोग देखेंगे कि ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। तो इसके बीच का मतलब इसका अंतर कितने का आएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यदि हम 22 में 16 जोड़ दें, हमने क्या कहा था, स्क्वायर क्यूब का ध्यान जरूर देना, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है स्क्वायर और क्यूब, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 6 2 हो गया 8, और यहाँ पर 2 1 कितना हो गया, 3, 38। अब देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 38 हो गया। यदि 38 क्वेश्चन में ना होता तो क्या होता, सबसे बड़ी समस्या, 38 क्वेश्चन में ना होता तो क्या होता। तो मैं आपको बता दूं, यदि 38 क्वेश्चन में ना होता तो इसका एक दूसरा आंसर पॉसिबल है, और 38 नहीं देगा तो वो आंसर इस पे 100% दिया जाएगा। देखो यहाँ पर तो अंतर था 4 का, यहाँ अंतर था 9 का, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, इसका मतलब इसके बीच का अंतर भी तो 1 का स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर बेटा होता कितना है, तो सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर एक संख्या 8 भी आ सकती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर है 1 8 27, फिर है क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क पे। अरे वही कहा ना, स्क्वायर क्यों, आप लोग ध्यान दो। टाइम अप। अब देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये लिखा है 1 का क्यूब, अब 1 का क्यूब नहीं मालूम चलेगा, ये देखो लिखा है 2 का क्यूब, ठीक है, पहली बात तो ये लिखा है 3 का क्यूब, तो ये कितने का क्यूब होगा, ये होगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64। मान लो 64 ना होता तो फिर ये 0 से स्टार्ट होता, 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब, तो 0 क्यूब 0, इसका आंसर 0 भी हो सकता है। क्लियर है ना मेरी बात। हाँ, आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। ये अब देख लो कैसे, इस पे लिखा है 4 8 0 क्वेश्चन मार्क 2 0 1 6 0 4 4 8 24 96। अब बताओ इसमें क्या रिलेशन मिलेगा, इसका रिलेशन बताओ जल्दी से, टाइम होता हुआ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर यदि मैं 4 से 4 का रिलेशन देखूँ तो ये कितने का अंतर है इस पर। अच्छा यहाँ पर देखो ये 8 3 24 है, लगभग 3 गुना है। यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये लगभग 2 गुना है, यहाँ पर ध्यान दोगे लगभग 1 गुना है, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ये देखो है 4 गुना, इसका मतलब ये होगा 5 गुना, और ये जो आगे वाला होगा इसका कितना गुना होगा, 6 गुना। तो इसका मतलब इसमें 6 का गुना, सॉरी ये होगा ना 5 गुना, तो इसका मतलब इस पर 6 का गुना करवा दो, तो 6 0 में 0, 6 अट्ठे 48 की 8, 6 चौके 24, 24 8 कितना होगा, 8 4 12 32, तो 3280 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग 32 में देखो यहाँ 6 का गुना हो गया, 32 में आप लोग 7 का गुना करवाते हैं तो फिर आपको 20,160 मिल जाएगा। क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया चौथा नंबर। ये मान चलो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात को। इस पर देखो लिखा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, कितना, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अब आगे क्या आएगा, 2 4 8, अब आगे आना चाहिए कितना, 16 16 है। ये हुआ 2 का स्क्वायर, देखो ये हुआ 4 का स्क्वायर, ये हुआ 8 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 2, ठीक है। या तो आप लोग एक काम और कर सकते हो, ऐसे आ जाएगा 8 के बाद 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 ही तो होता है, 256 राइट आंसर। और देखो यदि किसी का दिमाग ऐसे लग रहा हो तो भाई ऐसे भी लगा सकता है, ये भी गलत नहीं है। कैसे, तो 2-3 तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। 4 चौक 16, ये 4 गुना है, 16 चौक 64, ये भी 4 गुना है, तो 64 में भी 4 का गुणा कर दो, 4 चौक 16 की 6, 4 6 24 25, कितना आएगा 256, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, चलो एक तरीका और बताते हैं, आप लोग इससे भी कर सकते हो, तो तरीके सीख लो हैं। ये देखो लिखा है 2 का क्यूब, ये लिखा है 2 की पावर, सॉरी 2 का स्क्वायर है भाई, ये लिखा है 2 की पावर 4, ये कितना लिखा है 2 की पावर
चलो इसमें तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसको ना करो, ठीक है ना। इसमें 2 की पावर निकालने में फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बता दें क्या, देखो इसमें आ जाएगा 6, 2 पावर, 4 पावर, 6 पावर, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 8, ठीक है। चलो इसको एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, जब कभी ऐसे के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और मैं यदि बात करूँ तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब कभी भी कॉलम में 4 दिया हो, रो में 3 रो दी हो, मतलब कॉलम 4 हो, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, यहाँ पर यदि रो 4 हो और कॉलम 3 हो, ठीक है, रो 4 हो कॉलम 3 हो, या रो 3 हो कॉलम 4 हो, तो आप लोग एक चीज़ ये देखना कि जो सबसे ये नीचे लिखा होता है इसे कुछ नहीं करना होता है, इन तीनों का प्रयोग करके इस वाली इन डिजिट्स को बनाना होता है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, जब कभी भी ऐसे का क्वेश्चन आ जाए। और इस पर एक डिफरेंट क्वेश्चन मैं दिखा दूँ, उसमें इस प्रकार का आता है, मतलब रो भी 3 और कॉलम भी 3, ये ठीक है, 3 into 3 का बनता है ये। चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ कैसे बना। अब ये चाहे जोड़ के बनेगा या गुणा करके बनेगा या घटाना भाग से तो बनेगा नहीं, और बन भी सकता है, कुछ ना कुछ घटाया और भाग दिया भी जा सकता है। चलो एक बार देखो, जोड़ने से कितना आएगा, 6, 4 10 1 11, 11 9 20, यहाँ कितना लिया 270, बहुत ज़्यादा, इसमें मतलब गुणा कर दो तो 6 पंचे 30, 3 सत्ते कितना, 3 9 27, 270। यदि मैं तीनों गुणा करवा दूँ कितना आएगा 270, इसका मतलब इसका भी गुणा करवाने पर कितना आएगा 270 आएगा। इसका मतलब 7 8 56, 56 में कितने का गुणा कराएं कि 336 हो जाए, तो 56 में हमें किस संख्या से गुणा कराएं कि लास्ट में कितना है 6 है। तो 9 का करवा देखते हैं, तो 9 का करवाएंगे, 9 छंग 54, लास्ट में 4 आ रहा है। 7 का करवाते हैं तो 7 छंग 42, लास्ट में 2 आ रहे हैं। 5 का करवाते हैं तो 5 6 का 30, लास्ट में 0 आता है। यदि हम 6 का गुणा करवा दें तो 6 छंग 36, लास्ट में कितना आ जाएगा 6, इसलिए अपने क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया 6 हो गया। यदि हम 6 का गुणा करवाएंगे तो 336 आ जाएगा आराम से। सॉरी, इसको करो, इसको करो और फिर आपको 20 सेकेंड मिलते हैं। जल्दी से करो भाई, और आंसर कमेंट कर दिया करो जल्दी जल्दी। तुम लोग हैं क्या किया करते हो, टाइम अप हो गया देखो आप लोग का। देखो यहाँ पर ये संख्या बनानी कैसे बनेगा, ध्यान दो। यदि हम जोड़ लें तो 9 5 14, 14 7 कितना होगा 21। अब देखो यहाँ पर 11 दिया है, 21 से 11 कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। चलो और चीज़ सोचो, देखो यदि मैं इसको और इसको जोड़ लूँ, 9 7 16, 16 से 5 घटा दूँ तो क्या 11 मिल जाएगा, क्या अब कॉस मिल जाएगा। यदि मैं 6 और 4 को जोड़ लूँ कितना हो गया 10, 10 से 2 घटा दूँ कितना मिल जाएगा, सॉरी 10 से 8 घटा दूँ कितना मिल जाएगा 2। मतलब ऊपर और नीचे की संख्या जोड़ लेनी है, उससे इस वाली संख्या को घटा देना है, ठीक है, तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो हम 8 में कितना जोड़ें, 8 में कितना जोड़े उससे हम 4 घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। तो 8 से 4 पहले घटा लो, बचा कितना 4। अब 4 में कितना जोड़े 7 मिलेगा, तो सर 3 जोड़ दो, तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करो, आपके पास टाइमर है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये करना है कि आपको कोई सा भी 2 रो या कोई सा भी 2 कॉलम, रो कॉलम की मैं बात बता देता हूँ। रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति, ये हो गई पंक्तियाँ। किन्हीं 2 पंक्ति या किन्हीं 2 स्तंभ का प्रयोग करके इस पे बनाया जाता है तीसरी पंक्ति या तीसरा स्तंभ, ठीक है। अब इस पे तो स्तंभ का पूछ रहा है तो हम लोग वही बताएंगे। स्तंभ का मतलब स्तंभ में बड़ी बड़ी संख्या दी गई है इसलिए, ठीक है ना। चलो बताते हैं। इस पे 9 4 20। अब देखो 9 और 4 से 20 कैसे बनेगा, मेन समस्या ये। 8 और 5 से 12 कैसे बनेगा, 7 और 6 से क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे जल्दी बताओ। 9 और 4 से 20 बनाना है, तो आप लोग एक काम करो, 9 4 तो 13 होता है, 13 में 7 जोड़ दें तो 20 बन जाएगा। तो क्या नीचे वाले में 7 जोड़ना पड़ेगा क्या, तो
तो देखो 8 5 कितना हो गया 13, 13 हम 7 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, लेकिन बनाना कितना है 12। तो इसका मतलब ये ऐसे तो होगा नहीं कि जोड़ लें 7, और क्या लगेगा, दूसरा तरीका सोचो। यदि मैं 9 से 4 घटा लूँ तो हमें कितना मिल जाएगा 5, और ये 5 का लगभग 4 गुना है। ठीक है, 5 का कितना है 4 गुना 20 लिखा हुआ है। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूँ तो 8 से मैं 5 घटा लूँ कितना हो जाएगा 3। यदि मैं 3 में 4 का गुणा कर लूँ तो कितना मिल जाएगा 12। देखो इसमें भी 4 का गुणा किया था, इसमें भी 4 का कर रहे हैं। यदि मैं 7 से 6 घटा दूँ तो कितना आएगा सर 1 आएगा। 1 में यदि मैं 4 का गुणा करवाता हूँ तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर आएगी 4। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, सेम काम नहीं इस पर भी करना है कि ये 2 कॉलम से आपको बनाना है, तीसरा कॉलम या रो, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। अब देखो यहाँ पर यदि मैं 2 कॉलम का प्रयोग करूँ तो यदि मैं 5 और 3 का गुणा करता हूँ कितना मिलेगा, 5 और 7 का गुणा कर दूँ तो 35 मिल जाएगा। तो 9 और 5 का गुणा करने पर कितना होगा 45। क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलें, चलो इसको करो। क्या हो गया भाई, सॉरी बैक कैमरा चालू हो गया था, कोई नहीं, दिखाएंगे कभी बैक कैमरे से। ठीक है, कभी दिखाएंगे तुम्हें बैक कैमरे से नज़ारा यहाँ का। चलो करो। क्या दिखा था अच्छा बैक कैमरे में, देखो जरा, यही टेबल दिखी है आपको, टेबल और एक जंगला, और कुछ नहीं है। टाइम अप होता होगा, चलो देखो यहाँ पर लिखा है 36 64 100 8 6 8 10 ना, 12 16 फिर क्वेश्चन ना। आप लोग एक चीज़ देखो, ये 36 किसका स्क्वायर होता है सर 6 का, 64 8 का, 100 10 का। आप एक चीज़ देखो कि 36 का 6 होता है तो 6 6 जोड़ दो कितना आएगा 12, 8 8 जोड़ दो कितना आएगा 16, तो 10 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 20। क्वेश्चन का राइट आंसर क्लियर है ना। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करो, बेहतरीन है ये भी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछ रहा है क्या आएगा, इसमें स्टार बना हुआ है 7 15 31 63 127 क्या आएगा। 7 15 31, अच्छा देखो 15 और 31 में तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है क्या, कुछ हो सकता है जस्ट डबल लग रहा है कि नहीं, 15 दूनी 30 होता है। हाँ सर लग तो रहा है, देखो गुणे 2 + 1, सेम काम यहाँ हो रहा है गुणे 2 + 1, सेम काम यहाँ पर 31 दूनी 62 गुणे 2 + 1, इसका मतलब सेम काम यहाँ भी होना चाहिए गुणे 2 + 1। ठीक है, गुणे 2 + 1 करेंगे तो 2 सत्ते 14, लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब 255 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। करना क्या है 127 में 2 का गुणा करूँ तो देखो 27 दूनी 54 मतलब 254, 254 में मैं 1 जोड़ना है तो कितना होगा 255 55 55 करो। इस क्वेश्चन को करो, टाइमर दे देते हैं तुम्हें हम। इस पर क्या है, इसमें कुछ नहीं है, 8 15 29 57 113। ठीक है, ऐसे ही आसान आसान आता है। यदि आपने सभी टाइप्स यहाँ पढ़ लिए तो फिर भैया आपकी तो मौज हो गई, फिर हैं आपकी तो मौज हो गई। चलो बताओ, अब देखो यहाँ पर 8 और 15 का रिलेशन देखे तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई टू -1 है, 8 दूनी 16 से 1 घटाओगे 15 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 में 2 का गुणा करो फिर -1 कर दो 29 मिल जाएगा। वैसे ही इसमें गुणे 2 -1 कर दो, वैसे इसमें गुणे 2 -1 कर दो, तो 113 गुणे 2 करेंगे तो 13 दूनी होता है 26, तो हो गया 226, -1 करेंगे हमें कितना मिल जाएगा 225। क्लियर है, आगे चलते हैं। हाँ इसको बताओ, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इन क्वेश्चंस में आपको हिंट दे देता हूँ कि ये एक एक ब्रैकेट चलता है, लगभग 90% में बता दूँ तो इसमें ये वाले ब्रैकेट चलते हैं कि इनका प्रयोग करके ये बना होगा, मतलब इन तीनों में कोई ना कोई रिलेशन होता है, ये बात ध्यान के चलो, मतलब मान के चलो, ध्यान में रख कर। ठीक है,
चलो बताओ जल्दी से, टाइम दे देते हैं तुम्हें, थोड़ा सा और ले लो, ठीक है, टाइम दे देते हैं। हो गया, हो गया ना, चलो हो गया। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखो, क्या देखो, यदि मैं 9 से 6 को माइनस कर दूं, 9 से 6 को माइनस कर दूं तो सर कितना बचेगा, 3। यदि मैं 3 का क्यूब कर दूं तो कितना हो जाएगा सर, 27। 27 से 1 घटा दूं तो कितना हो जाएगा सर, 26। यहाँ पर आ गया देखो 26। क्लियर है। सेम काम यहीं पर, इससे एक माइनस करो कितना हो जाएगा, एक बचेगा, मतलब इससे देखो अंतर कितने का, एक का। इसमें क्या किया था, क्यूब किया था, क्यूब करने के बाद -1 किया था। इसका क्यूब कर लो कितना हो जाएगा 1, इसमें -1 करो कितना आएगा 0, तो 0 दिया भैया यहाँ पे, ठीक है ना। चलो इसके बारे में बात करें तो 8 से 12 को घटाओ कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का क्यूब करते हैं कितना होगा, 64 हो जाएगा। 64 से 1 घटा दो कितना आएगा, 63 आएगा। सेम काम इसमें कर लो, इस पे माइनस कर लो, 12 से 10 माइनस करो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का क्यूब कर लो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में -1 कर लो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ये वाला आया है देखो 80 में। चलो इसको करो, इसको करो जल्दी से। जल्दी से करो क्योंकि टाइम भी होने वाला है, मैंने 30 मिनट का कहा था आपसे और 30 मिनट होने ही वाले हैं। टाइम अप करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर आप लोग देखो 7 और 3, 7 और देखो 7 से मैं 3 घटा दूँ कितना आएगा, 4। और आप लोग ध्यान दो कि 4 का क्यूब लिखा है 64, ठीक है। इस पे 5 से 5 घटा दो 0, और 0 का क्यूब लिखा है 0। यहाँ पर 8 3 घटाओ, 8 9 10 11, 3 ना, तो जैसे इस पे 3 घटाएंगे वैसे, क्या 3 का कुछ लिख होता है क्या, 3 का क्यूब तो सर 27 होता है, इस पे तो आ नहीं रहा है, क्या करें। देखो यहाँ पर ये भी नहीं है कि हम 3 का स्क्वायर कर दें, सॉरी 3 का क्यूब कर दें तो ये होता है 27, और यहाँ पर दिया है 36। तो इस पे करें तो करें क्या, अब ये आ गई तो कोई एक समस्या कि उस पे करें तो करें क्या। तो 2 तो मिल रहे थे, तीसरा नहीं मिल रहा है। तो और चीज़ से समझ लो, 7 त्रिक 21 होता है, लेकिन 21 त्रिक का 63 होता है, और 11 अठे 88 नहीं बनेगा। चलो और कुछ देखते हैं। यदि मैं इसका अंतर देखूँ तो अंतर तो 4 आ रहा है, तो 4 का क्यूब भी 64 होता है। यदि मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो ये होता है 16। यदि मैं 16 में 4 का गुणा कर दूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। सेम काम यहाँ करके देखो, यदि मैं इसके बीच का अंतर कितना होता है 0, यदि मैं 0 का स्क्वायर कर लूँ मल्टीप्लाई में 4 कर लूँ तो कितना आएगा 0, जो कि 0 दे रखा है। यहाँ पर मैं करता हूँ इसके बीच का अंतर कर लेता हूँ, कितना आएगा 3। यदि मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा 9। इसमें 4 का गुणा किया था, इस पर भी 4 का गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 36, ठीक है। सेम काम अब यहाँ कर लो, इसके बीच का अंतर निकाल लो, कितना हो जाएगा 6। 6 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 36। 36 में 4 का गुणा कर दो, कितना हो, 36 दूनी 72, दूनी 144 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करो। टाइमर है आप लोग के पास, अच्छा खासा टाइमर है, ठीक है, 20 सेकेंड का। देखो टाइमर बेहतरीन है, ठीक है ना, क्या टाइमर बेहतरीन है। तो फुल टाइम देते हैं, तो फुल टाइम, बस टाइम अप हो गया। अब देखो यहाँ पर है 18, 18 के बाद है 60, ठीक है। 60 के बाद है 146। अच्छा 60 और 180 तुम्हें लग रहा है ना, तो लगभग ये 6, ये 3 गुना है, प्लस में 6 हो रहा है। क्लियर है, ये कर लो। 18 त्रिक का 54 गुणे 3 है, प्लस का 6 हो रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी गुणे 3 प्लस 6 होगा, यहाँ पर भी गुणे 3 प्लस 6 होगा, करके देख लेना। तो इसका मतलब जो आगे आएगा वो भी गुणे 3 प्लस 6 होगा, तो 1698 में गुणे 3 कर लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 अठे 24 की 4 हासिल 2, 3 9 27, 28 29, 3 18 2 20,
और 3 2 5, इसमें 6 ऐड करेंगे तो 94 में 6 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 100। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5100। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करो। इस पे है 3 4 क्वेश्चन मार्क, 5 9 2 9 25। जल्दी से करो इसको। अपने 30 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो, एक दो क्वेश्चन और बचे, ठीक है। वो जो थंबनेल वाला क्वेश्चन था ना, वो अब आएगा, बेहतरीन सा है वो। देखो यहाँ पर ये देखो लिखा है 3 के बाद लिखा है 4। एक चीज़ आप लोग देखोगे, 3 के सामने 9 लिखा है, 4 के सामने 2 लिखा है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 देखो, ये पहले संख्या है, फिर स्क्वायर है, फिर संख्या है, फिर स्क्वायर है, ठीक है, फिर यहाँ संख्या होगी, फिर इस प्रकार से चला है, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 81। 81 है क्या सर? फर्स्ट ऑप्शन 81 का दिया हुआ है। चलो ये क्वेश्चन करो। अच्छा ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा ना सही से, मैं एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करता हूँ तो एकदम से दिखने लगेगा, ठीक है। बोलो क्या करते हैं, बैकग्राउंड ग्रीन में आएगा क्या? सही नहीं, ग्रीन में तो कम सही आ रहे हैं, कोई दूसरा लेते हैं बैकग्राउंड, इसको करते हैं। हाँ अब बेहतरीन से दिख रहा है, क्लियर है, अब दिख रहा है बेहतरीन से। चलो करो इसको। मार्कर कौन चलेगा, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। जब तक करो मैं चेक कर लेता हूँ मार्कर। चलो एक ही क्वेश्चन है, कर लो यार। चलो देखो आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है 1 2 1। यदि मैं इसकी बात करूँ तो 3 5 है, क्वेश्चन मार्क पूछ लिया। चलो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, जिसमें 1 है उससे में कोई मतलब नहीं, बाद में देखते हैं। इसके बीच का अंतर देखते हैं, कितने का अंतर है? 3 का। इसके बीच का अंतर कितने का है? देखो 4 का। इसके बीच का अंतर देखो कितने का है? 1 का। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर 6 लिखी है, इस पर पावर 24 लिखी है। अब 1 की पावर पता नहीं कितनी लिखी है, 1 की पावर आप चाहे जितनी लिख दो आएगा पानी। अब हमें आंसर इससे और इससे निकालना पड़ेगा कि ये 6 कहाँ से आए हैं और 24 कहाँ से आए हैं। तो यदि आप लोग थोड़ा से दिमाग लगाओ और देखो कि ये जो 6 है ये फैक्टोरियल 3 है। फैक्टोरियल 3 मैंने आपको कई बार बताया, फैक्टोरियल 3 का मतलब ये होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब ये जो संख्या लिखी है ना, इसके पीछे वाली जितनी संख्या है उससे गुणा हो गया है, मतलब 1 तक। कितना आ गया? 6। तो यहाँ कितना लिखा है? 4। तो 4 से पीछे की संख्या पे जाओ, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना आएगा? 4 3 12 दूनी 24। यहाँ देखो 24 मिल गया। यहाँ 1 था, 1 जाएंगे तो 1 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 2 5, कितना आया? 2। कितना आया? 2। अब देखो 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2 गुणे 1 मिलेगा, 2 गुणे होता कितना है सर? ये भी कितना होता है? 2 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा था। ये पिछले बार के या इसी बार के आप लोग मान सकते हो, वैसे अभी तो पेपर होना है, जो पिछली बार हो गए हैं पेपर, उस पर आया था IIT पे, ठीक है ना। उस पर देखो ये रीजनिंग का पूछ लिया था, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया था क्वेश्चन, क्लियर है। तो आ सकता है आप में इस प्रकार के क्वेश्चन, अगर थोड़ा कठिन देगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्या आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और यदि आपको कोई समस्या हो रीजनिंग के अकॉर्डिंग तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। कोई सी भी जानकारी ले सकते हो पढ़ाई के रिगार्डिंग रिगार्डिंग कुछ भी कहो, ठीक है। चलो मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे दे रहा हूँ, आप लोग इससे कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, ठीक है। तो इससे कुछ भी जानकारी लेना हो तो आप पूछ सकते हो। 6307 85 73 32, ठीक है। बुक्स वगैरह किससे पढ़ें, कैसे क्या करें, पूरी स्ट्रेटेजी आपको मैं बता दूंगा यदि आप लोग पूछेंगे तो, क्लियर है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और चीज़ देखेंगे अगली क्लास में। तो फिर जय हिंद, ठीक है।